हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों एनसीईआरटी एक्सप्रेस 360 में आपका स्वागत है और इसी के साथ आज हम लोग फिर प्लांट किंगडम को कवर करने वाले हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर्स में जैसे दी लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फ्रॉग 3 लेक्चर हमने ले चुके हैं इसमें। तो उसमें हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उसको देख भी लिए होंगे, एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई होगी उतनी। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर डेली हम लोग करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा सिलेबस हो जाएगा ख़त्म। तो आज प्लांट किंगडम को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे एल्गी, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आपका सिलेबस से कट चुका है। ठीक, वैसे इस एनसीईआरटी में दिया तो हुआ है लेकिन वो कट चुका है। उसके बाद जैसे आपकी लाइफ साइकिल हो गई, वो सब तो डिलीटेड हो चुके हैं, तो वो सब आपको इसमें पढ़ना नहीं है। तो एक एक करके हम इसमें कवर करेंगे। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे, एक एक डायग्राम अच्छे से कवर करेंगे। जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है उसको मैं आपको अलग से लिखाऊंगा। तो बिना देर के हुए चलिए हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर पूरा आप कंप्लीटली देखिएगा। अगर आपको स्पीड स्लो लगेगा तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो प्लांट किंगडम में चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। जैसे कि इसकी एनसीईआरटी जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट जो हम रीड करते हैं तो उसमें कुछ दिया है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर 1969। जैसे कि पिछले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बताया था, जैसे उसमें तो ढेर सारे क्लासिफिकेशन आए थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये सभी आए हुए थे। तो उसमें 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, तो उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया था, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटिम है। ठीक, तो वही ये चीज़ कह रहा है, पिछले चैप्टर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा वो चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दिस चैप्टर वी विल डील दी डिटेल विथ फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटिम पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। तो इसमें हम प्लांट किंगडम को पढ़ने वाले हैं। उसमें प्लांट किंगडम को इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ हम प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर द टाइम। भैया ये लाइन कह रहा है कि समय अनुसार, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो समय अनुसार जो है प्लांट किंगडम में चेंजिंग आती जा रही है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती जा रही। जैसे कि आप देखेंगे फंजाई एंड द मेंबर ऑफ मोनेरा, फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम। जैसे कि आप अर्लियर क्लासिफिकेशन में देखेंगे फंजाई और कुछ मोनेरा के और कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर जिनमें सेलवाल प्रेजेंट था उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया था, लेकिन उसको अब उसको प्लांट किंगडम से एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, मतलब उसको निकाल दिया गया अब के क्लासिफिकेशन में। तो जो है अर्लियर क्लासिफिकेशन की अपेक्षा जो नए क्लासिफिकेशन आ रहे हैं उसमें चेंजिंग किए जा रहे हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है। सो दे साइनोबैक्टीरिया दैट आर सो आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। कह रहा है कि भैया जो साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, जिसे पहले एल्गी में रखा गया था, अब उसको भी एल्गी से हटा दिया गया है, अब वो एल्गी में नहीं रखा गया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड प्लांटी अंडर प्लांटी। ठीक, तो प्लांट किंगडम के अंतर्गत इस चैप्टर में हम टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म ये सभी को हम कवर करने वाले हैं। एंजियोस्पर्म तो आपको पढ़ना नहीं है, बार बार इसके बारे में दिया हुआ है। तो इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आगे क्या दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में आगे थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन में कुछ अच्छी चीज़ें जो दी गई हैं यहाँ पे हम देखते हैं। लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव। जैसे जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो केवल ग्रॉस सुपरफिशियल
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज किया था, जैसे हैबिटेट को यूज किया था, कलर को यूज किया था, नंबर और शेप ऑफ लीफ के हिसाब से, मतलब उसके बेसिस पर उसने क्लासीफाई किया था। They were based mainly on vegetative characters or on the endoecium structure system given by Carolus Linnaeus। ठीक, जो हमारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया है, जो कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमने देखा कि ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था, जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स पर। ठीक, तो दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। जैसे जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो मेनली बेस्ड था हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर, जैसे कि ऑन द एंडोसियम स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो आप ये याद रखेंगे। इसमें याद करने वाली पॉइंट जो है, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, जो नेचुरल सिस्टम, जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो था उसने क्या किया था, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो थे, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे उनको क्या किया था कि अलग कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सिंस दे वर बेस्ड ऑन ये फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि कुछ कैरेक्टर पर बेस्ड थी। ठीक, तो द आर्टिफिशियल सिस्टम में गिव ये इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो इक्वल वेटेज दिया था किसको, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को इसने क्या दिया था कि इक्वल वेटेज दिया था, दोनों में समान समान वो रखे थे कि कोई वो असमानता का भाव नहीं रखा था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन दी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। जैसे कि जो ये आर्टिफिशियल सिस्टम था उसने इक्वल वेटेज तो दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को, लेकिन यह एक्सेप्टेबल नहीं हुआ क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने जो चीज़ देखा है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो लीनियस के द्वारा दिया गया है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं आगे की बेंथम एंड हुकर नामक साइंटिस्ट ने दिया है, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है एंगलर एंड प्रेंटल नामक साइंटिस्ट ने दिया है। उसके बाद जो आई है न्यूमेरिकल टैक्सोन, मतलब न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आई है, फिर उसके बाद कीमो टैक्सोनॉमी आई है, फिर साइटो टैक्सोनॉमी आई है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन आई है, तो इनका सीक्वेंस भी ऐसे है कि पहले आर्टिफिशियल आया, फिर नेचुरल, और इसके बाद ये फाइलोजेनेटिक, फिर जो आया न्यूमेरिकल, कीमो, साइटो, तो ये सभी आए। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट पेज पर बात करने वाले हैं कि क्या दिया हुआ है। Not only the external feature but also internal feature like ultra structure, anatomy, embryology and phytochemistry। जैसे कि हमने आपको बताया जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन नेचुरल, ना कि वो मतलब नेचुरल एफिनिटीज़ पर बेस्ड था। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट आल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को भी उसने इंक्लूड किया था। सच ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग के लिए दी गई, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दी गई, उस क्लासिफिकेशन को दिया गया जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर नामक साइंटिस्ट के द्वारा। एट ए प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। एट द प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, जो वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच जो एक्सेप्टेबल था। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि जो कहता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनके एंसेस्टर जो होते हैं कॉमन होते हैं, मतलब उनके पूर्वज जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप मान सकते हैं। तो ये माना जाता है कि जो सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं। बी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट
when there is no supporting fossil evidence। ये बहुत ही कठिन था जब कोई मतलब सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट नहीं था, ठीक। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी व्हिच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर दी देन प्रोसेस्ड। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी था भाई लोग, ये मतलब कंप्यूटर बेस्ड था। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो हमारा था वो कंप्यूटर बेस्ड था, जो सुपर कंप्यूटर बेस्ड थे। तो ये मेनली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर किया गया, जैसे नंबर एंड कोड्स असाइन किए गए इसमें, और जब इसको प्रोसेस किया जाता है ये नंबर कोड्स असाइन टू डाटा, तो इन सभी को जो सभी कैरेक्टर थे उनको डाटा और कोड्स के माध्यम से इनको प्रोसेस किया जाता था। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड इट एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर। उन समय में क्या था कि सभी कैरेक्टर को जो था वो इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता था, और उस समय पे सैकड़ों कैरेक्टर जो थे वो आइडेंटिफाइड थे, जो जानते हुए मतलब पता होते थे, तो उनको जो है सेम मतलब वो दिया जाता था इक्वल इम्पोर्टेंस। तो उसी के बाद फिर साइटोटैक्सोनॉमी जैसे हमारी आएगी। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड द कीमोटैक्सोनॉमी दैट आर यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमी दीज डेज। जैसे साइटोटैक्सोनॉमी जो हमारी आई वो मेनली बेस्ड थी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर, ठीक। साइटो मतलब आपका सेल होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो सेल के अंदर जो है आपका क्रोमोसोम जो पाया जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर, उसके स्ट्रक्चर, बिहेवियर के बारे में जो उस पर बेस्ड थी, ठीक। उसी तरह जो हमारा कीमोटैक्सोनॉमी आया दैट यूज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन, ठीक। उसके बाद जो कीमोटैक्सोनॉमी जो आई वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पर बेस्ड थी, वो प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डे। तो ये सभी साइंटिस्ट के द्वारा, टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा ये सभी चीज़ें यूज की गई। तो इसके बाद हम अब पढ़ने वाले हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सभी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ सीक्वेंस मैंने लिखा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गी, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, उसके बाद पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, उसके बाद हम कवर करेंगे जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, एल्गी जो होती है भैया ये सबसे सिंपल होता है, सबसे पहले एल्गी ही पाया जाता था, ठीक। तो एल्गी सबसे सिंपल होता है, और उसके बाद सबसे एडवांस जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म जो कि सिलेबस से आपके कट चुका है, उसको तो पढ़ना नहीं है, लेकिन ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका जानिए, ठीक। तो एंजियोस्पर्म जो है वो हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का, एडवांस टाइप का है, इसमें फ्रूट एंड फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। और जो हमारा एल्गी था वो सबसे पुराना वाला है, वो सिंपल टाइप का होता था। तो अब इसी के सीक्वेंस में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एल्गी की तरफ, एल्गी को हम देखते हैं एल्गी में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट एल्गी पर। तो एल्गी में दी हुई है, एल्गी के बारे में मैंने लिख दिया है कि एल्गी जो है ये सिंपल होता है। तो एल्गी आर क्लोरोफिल वेयरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मरीन, ठीक। तो एल्गी जो होता है भैया वो क्लोरोफिल वेयर करता है, मतलब उसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सिंपल एंड थैलाइड स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, लार्जली एक्वेटिक होता है, बहुत फ्रेश एंड मरीन वाटर में ये पाया जाता है, ठीक। दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स मॉइस्ट स्टोन्स सॉइल्स एंड वुड। मतलब ये क्या होते हैं कि अदर हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे गीले स्टोन्स पर, गीले पत्थर पर पाए जाते हैं, गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, मतलब मिट्टी में, और इसके बाद वुड में पाए जाते हैं, लकड़ियों में पाए जाते हैं, ठीक। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई लाइकेन एंड एनिमल्स। ये जो होते हैं कि सम ऑफ देम, इनमें से जो कुछ होते हैं वो एसोसिएशन करते हैं फंजाई के साथ। जैसे कि हमने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, जब वहाँ एल्गी के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ बताया था जो फंजाई होता है, फंजाई के साथ जब ये एल्गी जो होता है एसोसिएशन कर लेता है तो ये लाइकेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। लाइकेन के बारे में हमने आपको बताया था कि जो ये होता है ये आपका इसके बारे में जो लास्ट में पैराग्राफ दी हुई थी उसमें हमने आपको दिखाया था कि पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, बाकी अदर चीज़ें भी उसके बारे में हमने कवर किया था। तो आप जब वो चैप्टर देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप उससे पहले जाकर देख लीजिए, ठीक। एंड एनिमल्स, तो ये क्या कह रहा है कि जो एल्गी होता है ये एसोसिएशन करता है। अब भैया ये जैसे गठबंधन समाजवादी का और बसपा का एक बार गठबंधन अभी जल्दी ही हुआ था, जो कि शायद अब टूट चुका है, मुझे उतना चुनाव में लेन देन तो है
है नहीं। तो उसी तरह से ये भी गठबंधन करता है, पार्टियां जैसे गठबंधन करती हैं चुनाव में वैसे ये भी करता है। तो एल्गी जब फंजाई के साथ जुड़ जाता है भैया, तो फंजाई के साथ जुड़कर यह लाइकेन बनाता है, और वही एल्गी जब एनिमल के साथ जुड़ जाता है तो स्लॉथ वियर बनाता है, ठीक। तो स्लॉथ वियर एक आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका है, ये चीज़ आप याद रखें कि एल्गी जब एनिमल के साथ कंबाइन करता है तो स्लॉथ वियर बनाता है, ठीक। तो इसके बाद अब हम देखते हैं द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रैंकिंग फ्रॉम कॉलोनियल forms like volvox and the filamentous form like eulothrix and स्पायरोगायरा। जैसे कि इसमें दिया गया है एल्गी जो है इसकी साइज और ये कई अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कॉलोनियल जो होता है, जैसे वॉल्वॉक्स आपका होता है वो कॉलोनियल होता है, मतलब कॉलोनी बना के रहता है, ठीक। और जो आपका यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा होता है वो ये फिलामेंटस होता है। तो इसी तरह से ये फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स है, जिसे मरीन फॉर्म एक पाया जाता है आपका मरीन में, जो मरीन वाटर में पाया जाने वाला, जिससे केल्प आपका पाया जाता है। फॉर्म मेसिव प्लांट बॉडी, मेसिव प्लांट बॉडी मतलब बहुत बड़ी एक प्लांट बॉडी बनाता है, भारी सी बॉडी, बड़ी सी पहाड़ जैसी बॉडी बना लेता है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो ये मेसिव प्लांट बॉडी फॉर्म करता है। ये आपका लास्ट, मैंने पहले भी कहा कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आप थोड़ा केयरफुल होकर पढ़ा कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दी एल्गी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ठीक। जो एल्गी होता है वो 3 तरह से रिप्रोडक्शन करता है, इसके रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इसको अभी हम देखेंगे कि किस तरह से कैसे कैसे होता है। तो भैया जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इज बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ये थैलस, जो प्रत्येक फ्रेगमेंट होते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, तो जो प्रत्येक फ्रेगमेंट होते हैं वो थैलस बनाते हैं, मतलब थैलस के थ्रू डेवलप होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन होता है, उसमें अलग अलग तरह के स्पोर डेवलप होते हैं ढेर सारे, तो उसके थ्रू होता है। द मोस्ट कॉमन बीइंग जू स्पोर, इसमें जो मोस्ट कॉमन बीइंग जो होता है वो जू स्पोर होता है। ये आप इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, और अगर फ्लैजिला पाया जा रहा है तो भैया फ्लैजिला का काम क्या होता है, लोकोमोशन कराना। तो अगर फ्लैजिला पाया जाएगा तो वो मोटाइल होंगे, ठीक। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो वो नॉन मोटाइल होंगे। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आप जानते ही हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की ज़रूरत होती है, तो ये फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंप्लीट होता है, ठीक। दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। जो ये गैमीट्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। एंड सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज मतलब ये साइज में सेम होते हैं एज इन यूलोथ्रिक्स, ठीक। यूलोथ्रिक्स में। और नॉन फ्लैजिलेटेड, ये नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो मैंने पहले भी बताया, तो नॉन मोटाइल होंगे, बट सिमिलर इन साइज, ठीक, लेकिन साइज में सेम होंगे। एंड एज इन स्पायरोगायरा। तो भैया जो फ्लैजिलेटेड गैमीट जो होता है, फ्लैजिलेटेड गैमीट सिमिलर इन साइज, वो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल गैमीट जो होता है हमारा वो स्पायरोगायरा में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, आपको चैप्टर्स में क्वेश्चन मिलेंगे तो ज़्यादातर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोराइना स्टेम्ड एन आइसोगैमस। जैसे अगर गैमीट्स की साइज सिमिलर है तो उसे हम आइसोगैमस कहेंगे, अगर डिसिमिलर साइज है तो उसे एन आइसोगैमस कहेंगे। और उसके बाद ऊगैमस हमारा तीसरा टाइप का आता है, ठीक। तो इसके बाद जो आइसोगैमस हो गया, इसके बाद एनाइसोगैमस जो दिया है, एनाइसोगैमस क्या कह रहा है, एनाइसोगैमस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यूडोराइना। यूडोराइना में पाया जाता है एनाइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है। इसमें फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ठीक। फ्यूजन बिटवीन
बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड सिमिलर मोटाइल मेल गैमीट, ठीक, इज टर्म ऊगैमस। जैसे फ्यूजन होता है इसमें नॉन मोटाइल गैमीट और मोटाइल गैमीट का मतलब, तो इसमें ऊगैमस का इस प्रोसेस को हम ऊगैमस कहते हैं। इसका जो डिफिनीसन है वो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि नॉन मोटाइल स्टैटिक, नॉन मोटाइल जो होता है वो स्टैटिक होता है। सबसे भैया आप जानते हैं जिसके पास हाथ पैर नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है पहला नंबर वो चलेगा नहीं तो वो नॉन मोटाइल हो गया। और अगर वो नॉन मोटाइल है तो एक जगह पर पड़ा होगा, अगर वो पड़ा है तो एक जगह पर अस्थायी रूप से पड़ा है तो स्थिर है, ठीक। तो उसी के लिए ये वर्ड यूज किया गया है स्टैटिक, ठीक। तो जो लार्ज होता है, बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है तो वो स्टैटिक रूप से होता है, जिसे फीमेल गैमीट कहते हैं। ये स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट, जिसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा, जिसे मेल स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है। क्या होता है उसमें फ्लैजेला पाया जाता है, मतलब वो स्पर्मेटोजोआ जो होता है, मतलब स्पर्म जो होता है वो मतलब गति करते हुए आगे बढ़ता है और जाके ओवम को फर्टिलाइज करता है, ठीक। तो ओवम जो होता है वो नहीं चल के जाता है, स्पर्म खुद चल के जाता है उसके पास तक। लड़कियां भाई एटीट्यूड में रहती हैं तो उसका ओवम भी एटीट्यूड में रहता है। हाँ, तो ये चीज़ें आप जानते हैं। तो वो उसका नॉन मोटाइल होता है फीमेल वाला और मेल वाला मोटाइल होता है। तो इसके बाद हमने जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एल्गी की मेन पॉइंट्स जो हैं हमने यहीं पर कवर कर दिया है। आप पहले यहीं देख लेंगे तो फिर उसके जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है यहीं दिखा देंगे, फिर इसकी क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे तो वहाँ अंदर आपको बताएंगे, ठीक। तो जैसे आप एल्गी में देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, जैसे इसका मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है इसमें एंथ्रीडियम होता है। भैया एंथ्रीडियम को कैसे याद रखेंगे, एंथ्रीडियम में आ रहा है डी, तो आदमी में भैया जो होता है वो एंथ्रीडियम पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन जो होता है फीमेल में वो आर्चिगोनियम नहीं पाया जाता है, ये गलती आप कभी भी ना करना। इसमें ऊगोनियम पाया जाता है, एल्गी में ऊगोनियम पाया जाता है। धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तब आर्चिगोनियम आया, आगे आपको हम दिखाएंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस का जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो जिसके एग्जाम्पल हैं, ये चीज़ हमने अलग काट के लिख दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो आइसोगैमस जो होता है यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है फ्लैजिलेटेड वाला, और स्पायरोगायरा में भी पाया जाता है नॉन फ्लैजिलेटेड वाला। एनाइसोगैमस जो होता है यूडोराइना में होता है। ऊगैमस जो होता है बॉलबॉक्स एंड फ्यूकस में होता है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है इसमें गैमीटोफाइट होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी जो थी ये एल्गी की थी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं, ठीक। तो आगे यहाँ इस पेज पर जो इसके डायग्राम दिए हुए हैं वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि डायग्राम क्या क्या दिए हुए हैं। तो भैया 3 प्रकार की इसमें डायग्राम दिए हुए हैं 3 लाइन में। अगर आप देखें इसे 3 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट ये हो जाता है, एक पार्ट में ये आ जाता है, उसके बाद निचला पार्ट जो है ये आ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो ऊपर दिया गया है ग्रीन एल्गी दिया गया है। ये जो दिए गए हैं ये ग्रीन एल्गी दिए गए हैं। और आप इसको कैसे याद रखेंगे, मान लो आपको पूरा पेज दे दिया जाए तो आप कैसे याद रखेंगे। तो सबसे ऊपर दिया गया है ग्रीन एल्गी, उसके नीचे दिया गया है ब्राउन एल्गी, उसके नीचे दिया गया है आपका रेड एल्गी। भैया GBR गब्बर से याद कर सकते हैं। GBR मतलब सबसे ऊपर ग्रीन एल्गी है, उसके बाद B से ब्राउन एल्गी है, उसके बाद R से रेड एल्गी है। तो उसके बाद आप याद करेंगे यहाँ पर देखेंगे बॉल बॉक्स, ये देखिए गोल गोल जो आपका बॉल जैसा ये बॉल बॉक्स हो गया। इसमें दादर कॉलोनी जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डायग्राम में पूछ सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये दादर कॉलोनीज हो गई, ये पेरेंटल कॉलोनीज हो गई, ठीक। तो इसके बाद यूलोथ्रिक्स, ये देखिए गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी इसी में पाए जाते हैं। तो ये यूलोथ्रिक्स मतलब यू शेप्ड, देखिए यूं बने हुए हैं इसमें आप देखेंगे तो ये यूं से बने हुए हैं, तो यूलोथ्रिक्स ये आपका हो गया। और ये आपका देखिए इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये लंबा वाला आपका भैया लेमिनेरिया हो गया, जिसका ये फंड हो गया। इसके बाद ये स्टाइप हो गया, स्टाइप हो गया। स्टाइप आपका टेढ़ा सा है, जैसे स्टाइप जैसे वो पाइप होता है, आप जूस पीते हैं तो उसे पता नहीं स्टिप उस्टिप भाई अंग्रेजी में लोग बोलते हैं, हम तो गांव वाले हैं, देहाती भाषा में पाइप बोलते हैं। हाँ, तो वो जो होता है आपको पता होगा। तो ये इसकी स्टेप हो गई। इसके बाद ये होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट मतलब आप जैसे जानते हैं कि होल्ड फास्ट का मतलब ही है होल्ड करना, ठीक। तो होल्ड करने के लिए भाई ये ज़मीन पर पाया जाता है, तो होल्ड करने के लिए कहाँ पाया जाएगा, होल्ड फास्ट नीचे ही पाया जाएगा, ठीक। तो होल्ड फास्ट जो है ये नीचे पाया जाता है, ज़मीन से पकड़ कर रखता है इसको, तो ये होल्ड किए रहता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा है ये फ्यूकस दिया गया है, ये भी ब्राउन एल्गी होता है,
ये इसमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, ये फंड हो गया, ये इसकी मिडरिब हो गई, ठीक। इसके बाद जो ये है डिक्टियोटा का डायग्राम दिया गया हुआ है, ये स्टिप इसका हो गया, इसके बाद ये फंड हो गया। और इसके बाद जो डायग्राम दिया गया है ये हमारा दिया गया है पोरफायरा दिया गया है और पॉलीसाइफोनिया दिया गया है, ठीक। तो ये पोरफायरा का ये बड़ा सा ये दिया हुआ परा हुआ है एकदम बड़ा सा ये पराठे जैसा, तो ये पोरफायरा आ गया। इसके बाद रेड एल्गी में ये दूसरा हमारा जो दिया है पॉलीसाइफोनिया दिया हुआ है। तो पॉलीसाइफोनिया में अब ये मेन एक्सिस हो गई, ये इसकी ब्रांचेस हो गई, ये मेन एक्सिस रहा। और ये चीज़ें आपकी एल्गी की जो डायग्राम थे ये आपको कवर करा दिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक। तो इधर दिया हुआ है कि एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज एट लीस्ट ये हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। भैया पूरी अर्थ पे मतलब पूरे पृथ्वी पर जो कार्बन डाई होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसकी हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है भैया वो एल्गी के द्वारा किया जाता है, ठीक। वो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक। तो एल्गी में जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, CO2 फिक्सेशन करता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये इन्वायरमेंट में मतलब ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन डिजॉल्व लेवल को भी ये इंक्रीज करते हैं, ठीक। तो दे आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरली प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड which form the basis of food cycle of all aquatic animals। जैसे भैया ये इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, इनका इम्पॉर्टेंस जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये जो होते हैं कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। ये आगे हम आपको अभी बताएंगे। तो ये कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल एंड ऑल द एक्वेटिक एनिमल। मैंने स्पीसीज ऑफ पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सॉर्गेसम आर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज फूड। भैया मरीन एल्गी की लगभग 70 स्पीसीज में से जो कुछ स्पीसीज के इसमें नाम दिए गए हैं जो कि फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे कि पोरफायरा लैमिनेरिया सॉर्गेसम, ये सभी जो हैं फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। भैया जो इसमें से कुछ निश्चित मरीन ब्राउन रेड एल्गी होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकोलाइड क्या होता है भैया, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। जैसे इसका यूज किया जाता है जैसे जहाज़ों पे किया जाता है वाटर को होल्ड करने के लिए, तो वाटर को होल्ड करने के लिए किया जाता है और भी जगह पे इसकी यूज की जाती है, ठीक। एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड कैराजिन रेड एल्गी व्हिच आर यूज कॉमर्शियली। अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। भैया अगार जो है वो जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, जिसका यूज जो है वो माइक्रोब को ग्रो करने के लिए किया जाता है। इसका यूज आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरेला आर यूनिसेलुलर एल्गा, जो क्लोरेला होता है ये यूनिसेलुलर एल्गा होता है। रिच इन प्रोटीन, या जो होता है प्रोटीन रिच होता है। इज यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। ये एक सुपर हिट क्वेश्चन आपका है जो बार बार हर एक मॉड्यूल में भी आपको मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा। ये कि मतलब फूड सप्लीमेंट के रूप में कौन सा यूज़ किया जाता है या स्पेस ट्रेवलर फूड किसे कहा जाता है, तो ये आपका क्लोरेला हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दी एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो भैया क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। तो इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है कि इसके बारे में हाइड्रोकोलाइड जो होता है वो 2 एल्जिन और कैराजिन के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है। एल्जिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कैराजिन जो होता है वो रेड एल्गी होते हैं, सॉरी यहाँ एल्गी जो हो ब्राउन एल्गी एंड कैराजिन जो होते हैं रेड एल्गी होते हैं, ठीक। तो एल्गी जो होते हैं एल्गी के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखे हैं। एल्गी जो होते हैं कॉलोनियल जो होते हैं, बॉल बॉक्स होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं जिसमें यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा आते हैं। भाई मैंने इसमें एक कमी रखी है कि मैंने इसमें किसी भी एग्जाम्पल की ट्रिक नहीं दी है। जैसे एग्जाम्पल एल्गी के हो गए, ब्रायोफाइट्स के हो गए, या क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के
हो गए, किसी भी मतलब एक पार्ट के मैंने इसमें एग्जाम्पल के ट्रिक नहीं दी है। इसलिए ट्रिक नहीं दी है एग्जाम्पल की क्योंकि एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं आप चैप्टर को किसी न किसी टीचर से पढ़ चुके होंगे, तभी हमारे पास आए हुए हैं इस NCERT सीरीज़ को देखने के लिए। तो आप किसी न किसी टीचर के ट्रिक से आप याद किए होंगे। तो हमारा मोटिव है आपका सिलेक्शन है, ना कि हमें अपना वीडियो प्रमोट करना है, ना कि कुछ करना है, ठीक। तो इसलिए मैंने इसमें ढेर सारी ट्रिकें नहीं दी कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अभी आप किसी ट्रिक से आप चीज़ों को याद किए होंगे, अभी हम इसमें नई ट्रिक दे देंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। जहाँ मुझे लगता है कि कोई टीचर अगर ट्रिक नहीं दिया होगा, वहाँ मैंने ट्रिक दी हुई है कुछ चीज़ों की। तो अगर चाहते हैं ट्रिक तो आप बताएंगे तो उसे हम कमेंट बॉक्स में, तो वो भी हम शॉर्ट के माध्यम से हम आपको एक एक करके दे देंगे। लेकिन अगर आप जिस ट्रिक से याद किए हैं आप उसी से याद रखिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। इसलिए मैंने इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह नहीं दिया है, एग्जाम्पल की ट्रिक्स मैंने बिल्कुल नहीं दी है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं, आगे आ जाते हैं हम क्लोरोफाइसी पर, ठीक। और यहाँ हमने देखा था फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरो वगैरह मेसिव बॉडी जो बनाता है वो कैल्प्स हो गया, अगार जो हो गया वो ग्रेसिलेरिया एंजिलेडियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम आ जाते हैं क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी जो होता है भैया, तो क्लोरोफाइसी में हमारा आ जाता है CPR मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो भैया तीनों के हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ जो आपको हम वहाँ अंदर तो बताएंगे उसके पैराग्राफ के अंदर, लेकिन यहाँ पहले बता देते हैं। यहाँ हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर मोटाइल होता है, जू स्पोर के द्वारा होता है जो कि मोटाइल होता है। और लेकिन रेड एल्गी में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होता है। जैसे रेड एल्गी के बहुत सारे एक्सेप्शन है, रेड एल्गी बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में तो जू स्पोर पाया जाता है, मोटाइल होता है, लेकिन रोडोफाइसी रेड एल्गी में एसेक्सुअल स्पोर नॉन मोटाइल पाए जाते हैं, ठीक। उसी तरह अगर आप देखेंगे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में मोटाइल गैमीट के द्वारा होता है, लेकिन रेड एल्गी में अगर आप देखेंगे तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये चीज़ हम अंदर भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ मैंने पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। थोड़ा मैं चीज़ों को हाईलाइट करके लाता हूँ, अलग से लिख के लाता हूँ, क्योंकि आपका समय बचाना है। क्योंकि इतना समय मैं लूँगा यहाँ लिख लिख के बताऊँगा, हाईलाइट करूँगा, तो आपका भी समय बर्बाद होगा। तो इसीलिए मैं जल्दी से इसको करके लाता हूँ। अपना समय 3-4 घंटा मुझे लगता है इसको तैयार करने में, पूरा रेडी करने में, कौन सी पॉइंट हाईलाइट करनी है, कौन क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट है उसको अलग करना, तो टाइम लगता है, ऐसे लेक्चर तैयार नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं क्लोरोफाइसी के अंतर्गत क्या दिए हुए हैं। तो दी मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं उसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर को हम कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल मतलब भैया क्लोरो से आप याद करेंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है, ग्रीन होता है। तो इसी तरह से आप याद कर सकते हैं कि क्लोरोफाइसी के मेंबर जो होते हैं वो ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक। तो आगे हम देखते हैं दी प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। इनकी बॉडी जो होती है कॉलोनियल, यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस होती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ से एक अच्छा असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। जो आपका अगर असर्शन आ जाए क्लोरोफाइसी आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, ड्यू टू डोमिनेंट ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट होता है वो क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके कारण जो होता है क्लोरोफाइसी में ग्रास ग्रीन कलर के ये होते हैं, ठीक। तो ये इसके बाद हम देखेंगे द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। इसका पिगमेंट जो होता है वो डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड होता है। एंड द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट, कप शेप्ड एंड स्पाइरल और रिबन शेप्ड
इन डिफरेंट स्पीसीज। भैया जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता है इसका आप साइज़ याद रखेंगे कि मतलब शेप याद रखेंगे, ये अलग अलग शेप का पाया जाता है अलग अलग स्पीसीज में, ठीक। डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। तो ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। जिससे मोस्ट ऑफ द मेंबर, ज़्यादातर मेंबर्स के पास जो होते हैं एल्गी में, ज़्यादातर एल्गी में क्या होता है कि ज़्यादातर एल्गी में आप देखेंगे कि वन और मोर स्टोरेज बॉडी पाई जाती है, मतलब एक से अधिक स्टोरेज बॉडी पाई जाती हैं जिसे हम पायरिनॉइड्स कहते हैं, ठीक। लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि सॉरी, पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। भैया जो पायरिनॉइड्स होता है ये प्रोटीन बिसाइड स्टार्च भी, मतलब प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी कंटेन करता है। एंड सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। भैया जो सम ऑफ द एल्गी में फूड इन स्टोर, मतलब फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। जैसे कुछ एल्गी जो होती हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड स्टोर करती हैं। और ग्रीन एल्गी जो होती हैं इनके पास रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। ये लास्ट लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका दिया है कि इनके पास जो है रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, जो कि अंदर की तरफ से सेलुलोज का बना होता है और बाहर की तरफ से पेक्टोज का बना होता है, ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप of spore. Asexual reproduction is by flagellated zoospore produced by zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variation in type of formation, sex cell formation of sex cell and it. ये जो होते हैं सेक्स सेल का भी फॉर्मेशन करते हैं, मे बी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और oogamous. Some commonly found green algae Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix spirogyra and Chara, ठीक। तो ये चीज़ें आपको हमने अभी ये बता दिया है अलग से। तो ये इसके एग्जाम्पल जो हैं, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, मतलब हर बार आपको मिलेगा 20 से 22 क्वेश्चन जो होते हैं लगभग वो एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं, ठीक। तो आप एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान से पढ़ें। तो एग्जाम्पल आप अपनी ट्रिक से याद कर लें, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं फियोफाइसी में। तो भैया फियोफाइसी जो है हमारा ब्राउन एल्गी होता है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होता है। तो फियोफाइसी में आप ब्राउन एल्गी कैसे याद रखेंगे कि फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होता है। भैया बाप तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, ख़तरनाक नहीं, बाप तो अच्छे होते हैं, लेकिन भाई बाप से सबकी छूटती है, एकदम डर लगा रहता है। तो बाप में भैया बी और पी हमने कैपिटल से लिखा है, बीपी। अरे बीपी नहीं यार, बाप अगर ना करो तो आप बीपी कर लो, ब्लड प्रेशर। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। बी से ब्राउन एल्गी, पी से फियोफाइसी, ठीक। तो आप बीपी से याद कर सकते हैं अगर बाप आपको अच्छा ना लगे तो बीपी। तो बी से ब्राउन एल्गी और पी से फियोफाइसी। तो फियोफाइसी के अंतर्गत ब्राउन एल्गी आते हैं। आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट्स। ये प्राइमरली मेनली अगर देखा जाए ज़्यादातर तो सबसे पहले ये मरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज। ये साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं फॉर्म एंड साइज में। दे रेंज फॉर्म सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस। जैसे ये होते हैं सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं जैसे एक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म आर रिप्रेजेंट बाई कैल्प्स व्हिच में रीच इन हाइट ऑफ 100 मीटर्स, ठीक। जैसे कैल्प्स जो होता है ये 100 मीटर की हाइट तक पाया जाता है, मतलब होता है ये, मतलब इसकी हाइट जो है ये 100 मीटर भी हो सकती है। दे पजेस्ट क्लोरोफिल ए एंड सी। जो फियोफाइसी होता है भैया इनके अंदर जो होता है क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल्स पाया जाता है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल। ये जो होते हैं इनका कलर जो होता है वेरी करता रहता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये जेंथोफिल मतलब अमाउंट ऑफ जेंथोफिल एंड जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिल पर डिपेंड करता है, जो कि प्रेजेंट इन देम, जो कि इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इसके बाद अब हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर रोडोफाइसी के बारे में। अभी फियोफाइसी के बारे में थोड़ा और दिया हुआ है तो देख लेते हैं।
फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनिटोल। इसका जो फूड होता है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये लेमिनेरियर और मैनिटोल के फॉर्म में हो सकता है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। भैया जो इसका वेजिटेटिव सेल होता है वो सेलुलोजिक सेल वॉल से उसमें सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है। इसके सेल में जो होता है सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है जो कि जिस पर जिलेटिनस कवरिंग पाई जाती है, मतलब बाहर की तरफ से इस पर जिलेटिनस कोटिंग होती है, जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, मतलब इसकी जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की, ठीक। दी प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड, ये सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, मतलब ये एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है एंड न्यूक्लियस। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज ये स्टाक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन फंड, ठीक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन दिया है कि द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये एक सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच होता बाय ये होल्ड फास्ट एंड हैज ये स्टाक, मतलब एक होल्ड फास्ट के द्वारा जिसके पास एक स्टाक होता है, द स्टाइप जिसके पास स्टाइप स्टाक के पास स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फंड, जो फंड जो होता है वो लीफ लाइक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, ये होता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ज़्यादा ध्यान न देना हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट ब्राउन एल्गी बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, जो जू स्पोर जो होता है ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है, दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। भैया जो इसका जो गैमीट जो होता है इसमें जो आप देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो गया। लेकिन आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो ब्राउन एल्गी इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, जो हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो इन मोस्ट ब्राउन एल्गी बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, इनमें जो होता है बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर पाया जाता है। और वो जो बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर होता है वो पायरी फॉर्म, मतलब पियर शेप्ड जो होता है, पियर शेप्ड होता है, उसमें दो इक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक। दो फ्लैजिला ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक। तो ये पियर शेप्ड होता है, हैव टू अनइक्वल फ्लैजिला लैटरली पाए जाते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस वाटर और विद इन दी ऊगोनियम ऊगैमस स्पीसीज। दी गैमेट्स आर पायरीफॉर्म पियर शेप्ड, ये इनकी जो गैमेट्स होती हैं ये पायरीफॉर्म पियर शेप्ड होते हैं एंड आर बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ये लैटरली अटैच फ्लैजिला को वेयर करते हैं। दी कॉमन फॉर्म्स आर इक्टोकार्पा, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गेसम एंड फ्यूकस। इसके जो कॉमन फॉर्म्स है ये सभी एग्जांपल आपको दिए गए हैं, ये आप याद कर सकते हैं अपनी ट्रिक से। जैसे इसकी प्लांट बॉडी जो होती है इसमें फंड पाया जाता है, स्टेप पाया जाता है, स्टेप के बाद जो हो गया होल्ड फास्ट पाया जाता है। पायरीफॉर्म जो होता है गैमीट्स होता है, इसमें पियर शेप्ड गैमीट्स पाया जाता है, पायरीफॉर्म पियर शेप्ड गैमीट्स। इसके बाद रोडोफाइसी में हम आ जाते हैं, तो रोडोफाइसी को हम जानते हैं रेड एल्गी के नाम से। रोडोफाइसी भैया आर से, रोडोफाइसी आर से, रेड एल्गी, ये आपको ढेर सारे स्टार लिखे हुए दिख रहे हैं, तो स्टार जो लगे हुए हैं इसलिए लगाया मैंने, मतलब इसमें अलग अलग पॉइंट जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट थे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे उसमें मैंने आपको पहले भी अभी पिछले पेज पर बताया था कि जैसे इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं, सेक्सुअल जो गैमीट्स होते हैं वो भी नॉन मोटाइल होते हैं। तो इसमें ये सबसे अलग होता है, बहुत सारे डिफरेंस इसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें हम देखते हैं दी मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, जो रेड एल्गी जो होते हैं मेंबर ऑफ रोडोफाइसी जो होते हैं उनको हम रेड एल्गी कहते हैं, बिकॉज ऑफ दी प्रीडोमिनेंस ऑफ दी रेड पिगमेंट आर फाइक्रोइरेथ्रिन इन देयर बॉडी, क्योंकि इनकी बॉडी में जो होता है प्रीडोमिनेंस पिगमेंट जो होता है आर फाइक्रोइरेथ्रिन होता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, दे अकर इन बहुत वेल लाइटेड
inhabited regions close to surface of water and also at great depth in oceans where relatively little light penetrates. The red thalli of most of the red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spore, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल। ठीक, तो ये चीज़ें हमने आपको बता दिया है। इसकी जो कुछ खास चीज़ें हैं अभी हम चार्ट में कवर करेंगे। इसके एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मतलब ये डेप्थ में पाया जाता है, या तो ये सरफेस पे वाटर सरफेस पे भी पाया जाता है और अधिक डेप्थ में भी पाया जाता है। CPR मतलब क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्लोरोफाइसी में जो होता है भैया आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, सुगैमस तीनों टाइप का होता है। उसी प्रकार से फियोफाइसी में हमने देखा था कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, सुगैमस तीनों टाइप का होता है। लेकिन रेड एल्गी में भैया केवल ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो रेड एल्गी है थोड़ा डिफरेंट टाइप का एल्गी है भैया। लाल है तो लाल इसके लाल कलर से ही दिख रहा है कि खतरीला है, तो लाल कलर खतरे की निशानी अक्सर होती है, तो थोड़ा लाल कलर से सावधान रहें भैया। लाल कलर का कपड़ा भी बहुत खतरनाक होता है। तो आप देखेंगे इस चार्ट में दिया गया हुआ डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एल्गी के डिवीजन दिए गए हुए हैं, इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए होंगे, जो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आपका दिया गया है। क्वेश्चन अगर बनेगा तो ज़रूर यहाँ से पूछा जाएगा कुछ ना कुछ पॉइंट, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक, तो जैसे इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसकी क्लासेज जो एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नेम इनके जो हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। इसके बाद अगर मेजर पिगमेंट देखा जाए तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल A एंड B पाया जाता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल A एंड C पाया जाता है। इसमें एक मेजर पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। रोडोफाइसी में अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल A एंड D पाया जाता है। फाइकोइरेथ्रिन इसमें आ जाता है, फाइकोइरेथ्रिन आ जाता है। ठीक, तो इसमें आप याद करेंगे क्लोरोफिल जो है तीनों में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तीनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तीनों में क्लोरोफिल A कॉमन होता है। और इसके बाद B, C, D इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल B, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल C, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल D। तो मतलब A, B, A, C, A, D। तो क्लोरोफिल A भी पाया जाता है इसमें आपका क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में AC और इसके बाद रोडोफाइसी में AD। तो इतना मैंने बहुत करा दिया है, आप बहुत बोल देता हूँ थोड़ा, इससे समय ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ चीज़ों को कि मतलब बहुत हो जा रहा है। आपका रिवीजन सीरीज है तो बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन भी इसमें नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो स्टोर्ड फूड जो होता है वो क्लोरोफाइसी में स्टार्च हो जाता है, फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लेमिनेरियन हो जाता है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च हो जाता है। सेलवाल जो होता है क्लोरोफाइसी में सेलुलोज का बना होता है, फियोफाइसी में आपका सेलुलोज एंड एल्जिन का बना होता है। इसी प्रकार से जो रोडोफाइसी रेड एल्गी में आपका सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट का बना होता है। ठीक, इसी तरह आप देखेंगे फ्लैजिलर नंबर मतलब फ्लैजिला का नंबर और पोजीशन जो होता है वो आपका क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला पाए जाते हैं, मतलब एपिक्स पर पाए जाते हैं, एपिकल फ्लैजिला होते हैं। उसी तरह से अगर फियोफाइसी में आप देखें तो 2 फ्लैजिला पाया जाता है, अनइक्वल होता है मतलब साइज में सेम नहीं होता है, लेटरल होता है। और अगर आप देखें रोडोफाइसी में तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ठीक, इसके बाद हैबिटेट अगर देख लें तो क्लोरोफाइसी भैया भी इसमें देखें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तो तीनों भैया फ्रेश वाटर में तीनों पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं ये, और ब्लैकिश वाटर में भी ये पाए जाते हैं, तीनों ब्लैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं, साल्ट वाटर में भी तीनों पाए जाते हैं। तो तीनों चीज़ें इसमें कॉमन है, लेकिन कोई मोस्टली पाया जाता है, कोई रेयर पाया जाता है, कोई सम पाया जाता है। तो भैया ये फ्रेश वाटर रेयरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फियोफाइसी जो होते हैं रेयरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और रोडोफाइसी जो होते हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर में, सम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, केवल सम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और मोस्टली ये साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। रेड एल्गी जो होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक, समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है तो साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो इधर दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड
पेंड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो भैया कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट किस में आता है, तो वो आपका रोडोफाइसी के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। द कॉमन मेंबर आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ठीक, तो इसके जो कॉमन मेंबर्स के एग्जांपल दिए गए हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं सीधे एल्गी हमारी ख़त्म हुई भैया, तो हम आते हैं ब्रायोफाइट्स में। थोड़ी आवाज़ मेरी स्लो हो गई होगी, एनर्जी डाउन हो रही है क्योंकि पेट दर्द हो रहा है, मतलब ज़्यादा बोलते बोलते पेट दर्द होने लगता है अचानक से, और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा, भूख लग रही है। तो अब ज़्यादा बचा नहीं है। वैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म मुश्किल से 15 मिनट आगे और लगेगा, लगभग 15 से 20 मिनट, तो उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक, तो ब्रायोफाइट्स में जैसे देखिए कि ब्रायोफाइट जो होता है वो इसमें हमारा आ गया मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। भैया ब्रायोफाइट्स में जो है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आते हैं। तो मेल पार्ट इसमें जो होता है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है भैया, इसमें भी एंथ्रेडियम होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है। जैसे हमने आपको एल्गी में बताया था कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रेडियम होता है, पर फीमेल सेक्स ऑर्गन उसमें क्या था, ऊगोनिया था। ठीक, तो यहाँ पर आर्चिगोनियम होता है। ठीक, तो आर्चिगोनिया इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो ब्रायोफाइट्स में होता है। और इधर आप देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसेस एंड लिवरवर्ट दैट आर क्या लिखा है भैया, दिख ही नहीं रहा, that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। तो ये moist shaded areas में पाए जाते हैं, पहाड़ी एरिया में, पहाड़ों में। तो इसके बाद ये चीज़ देखते हैं, इसके जो डायग्राम दिए गए हैं ये भी हम देख लेते हैं, साथ साथ डायग्राम हम सब कवर करते चलेंगे। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज ना होएगा कि आर्चिगोनियोपोर हो गया, ये एंथ्रीडियोपोर हो गया, दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो ये भैया एंथ्रीडियोपोर जो है हमारा ये आदमी में पाया जाता है। भैया जो लड़कियां होती हैं ना, लड़कियों को फूल बहुत पसंद होता है। लड़कियां जैसे भाई कोई लड़की को प्रपोज करने जाता है तो गुलाब का फूल लेके जाता है ना, तो ये तो गुलाब का फूल तो नहीं लग रहा है, सूरजमुखी का फूल मुझे लग रहा है, तो सनफ्लावर दिख रहा है, लेकिन तो फीमेल की तरफ फ्लावर, लड़कियों को फूल पसंद है। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि फीमेल के पास ये फ्लावर वाला जो है ये फीमेल वाला है। ठीक, और ये जो है भैया लड़के टेढ़े मेढ़े उल्टा पल्टा जो मिल गया उनको घास फूस दे दो, उसमें खुश हो जाते हैं। तो ये हो गया आदमी वाला आर्चिगोनियो एंथ्रीडियोपोर। तो इसके बाद ये इसका राइजॉइड हो गया, ये इसका गेमा कप हो गया, इसमें भी गेमा कप, इसमें भी राइजॉइड पाया जाता है। ये डायग्राम है भैया फीमेल थैलेस का, ये है मेल थैलेस का। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग जो आगे डायग्राम दिया गया है, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम आपका दिया गया है। फ्यूनेरिया और स्फेग्नम में आप कंफ्यूज ना होइएगा, फ्यूनेरिया में फ्यू ब्रांचेस मतलब थोड़े थोड़े कम ब्रांचेस दिए गए हैं। तो फ्यूनेरिया है भैया लंबा सा हमारा। अब फ्यूमेरिया के दो पार्ट इसमें दिखाए गए हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। अब आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं कौन गैमेटोफाइट है कौन स्पोरोफाइट है। तो भैया गैमेटोफाइट, जी से गैमेटोफाइट जो है वो ज़मीन की तरफ पाया जाता है, गैमेटोफाइट ज़मीन की तरफ पाया जाता है, गैमेटोफाइट ज़मीन की तरफ पाया जाता है। बार बार मतलब आप बोलेंगे तो जी से गैमेटोफाइट ज़मीन की तरफ पाया जाता है, तो गैमेटोफाइट नीचे की तरफ पाया जाता है। ठीक, तो ये मेन एक्सिस हो गया इसका, ये राइजॉइड हो गया, और इसके बाद जो ये हो गया इसका सीटा हो गया, ये लिप्स हो गए, स्पोरोफाइट ये हो गया इसका कैप्सूल तो आप पहचान ही रहे हैं, कैप्सूल जैसा ये दिख रहा है गोल गोल। ये एंथ्रीडियल ब्रांच हो गए, ये इसके ब्रांच हो गए, एंड ये आर्चिगोनियल ब्रांच हो गए। ठीक, ये स्फेग्नम का डायग्राम दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। भैया बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी यहाँ पर असिस्टेंट रीजन का क्वेश्चन बनने का चांस है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो हैं भैया सॉइल में रह तो सकते हैं, मतलब ये ज़मीन पर रह तो सकते हैं,
लेकिन ये मेनली अगर देखा जाए तो ये पानी पर डिपेंड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड सेडेड लोकेलिटीज, मतलब सेडेड एरियाज, इन सभी एरियाज में पाए जाते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल और सॉइल, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखें। The main plant body bryophytes is more differentiated than that algae। अगर देखा जाए कि प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स जो होता है ये मोर डिफरेंशिएटेड होता है एल्गी की अपेक्षा। भैया एल्गी जो है एकदम ओल्डर टाइप का है, इसके बाद जो हमारा ब्रायोफाइट जो है थोड़ा एडवांस टाइप का है, उससे भी एडवांस आपका टेरिडोफाइट आएगा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऐसे आएंगे, ठीक। तो इसके बाद देखिएगा कि लिखा हुआ है द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, इट इज थैलस लाइक प्रोस्टेट इरेक्ट और इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर राइजोइड्स, दे लैक ट्रू रूट्स। भैया इसमें ट्रू रूट जो होता है एब्सेंट होता है, ट्रू रूट स्टेम ये सभी एब्सेंट होते हैं, लीफ सूप्स नहीं पाए जाते हैं। दे में पजेड रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ट्रू रूट मतलब अगर देखा जाए असली रूट नहीं पाए जाते, ना असली रूट पाया जाता है, ना लीफ पाया जाता है, ना स्टेम पाया जाता, बट उसी के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये अच्छा स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट हैप्लॉइड, इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है हैप्लॉइड होती है, और मेन प्लांट बॉडी इसमें जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। इन द प्रोड्यूसेस गैमीट्स, इट प्रोड्यूस गैमीट्स हैंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। दी सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, सेक्स ऑर्गन इसका जो होता है मल्टीसेलुलर होता है, कॉल्ड एंथ्रीडियम। दी प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड, जो कि बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड को प्रोड्यूस करता है। दी फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड, जो इसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है, और एंड प्रोड्यूस ये सिंगल एग। दी एंथ्रीजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर where they come into contact with archegonium and anthrazoid fuses with the egg to produce zygote। Zygote do not undergo reduction division immediately। zygote जो है immediately मतलब reductional division के लिए नहीं जाता है। they produce multicellular body called sporophyte। the sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophytic and derives nourishment from it। some of the cells sporophyte undergo reduction division meiosis टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। इसमें से कुछ जो होते हैं वो जाते हैं अंडर वो मतलब रिडक्शन डिवीजन, कुछ में जो होता है मियोसिस होता है, प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर। दीज स्पोर्स जर्मिनेटेड टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, जो कि जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इसका जो है बहुत ही कम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होता है। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड, जैसे लेकिन कुछ मॉसेस जो होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखेंगे फॉर हर्बेसियस इन मैमल्स, मतलब हर्बेसियस मैमल्स के लिए बर्ड्स एंड अदर एनिमल, जैसे स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम। असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से एक अच्छा बन रहा है। स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम ये मोस्ट प्रोवाइड पीट दैट हैव ये लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल बिकॉज दियर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। भैया जो स्फैग्नम ये मॉसेस होता है, ये मॉस मतलब स्फैग्नम जो होता है इसका यूज जो है ये किया जाता है मतलब ट्रांसशिपमेंट में और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में, इन सभी में यूज किया जाता है, ठीक। फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इस होता है इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जो कि मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। मॉसेस अलॉन्ग विद
lichens are the first organism colonies rock and hence are of great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth. Higher plant since moss from dense mats on soil, they reduce impact of falling rain, prevent soil erosion. भैया ये डेंस मैट क्रिएट करते हैं। अगर आप मिट्टी पर देखेंगे तो ये मैट चटाई की तरह बिछे होते हैं, ये जो कि सॉइल एरोजन को मतलब मिट्टी को बहने से रोकते हैं। ठीक, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्ट एंड मॉसेस में। तो आप याद कर सकते हैं। आप कैसे याद रखेंगे ब्रायोफाइट्स को? भैया BLM बालम, बलमा एक फिल्म आई थी, आप लोग जानते होंगे। तो BLM बालम, तो बालम से याद कर सकते हैं आप। ब्रायोफाइट जो होता है वो मतलब आपका लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस में डिवाइड होता है। 2 पार्ट होते हैं, मतलब ब्रायोफाइट के 2 पार्ट होते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। बालम से याद रख सकते हैं। ठीक, तो बालम, इसका ट्रिक में ये जो है ये छोटा छोटा, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इससे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लिवरवर्ट्स आता है, लिवरवर्ट्स जो होता है भैया, द लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ट्रीज एंड डीप इन वुड्स। द प्लांट बॉडी, ये लिवरवर्ट ये इज थैलॉइड। इसमें जो प्लांट बॉडी जो होती है लिवरवर्ट की वो थैलॉइड होती है। एग्जाम्पल मार्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली डिस्पर्ड ड्यू टू सबस्टेट। The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. Asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structure called gamma. तो यह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर गैमा का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जिसमें सिंगुलर वर्ड जो होता है गैमा यूज किया जाता है, इसमें गैमी कह दीजिए आप इसे। तो गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड व्हिच आर डेवलप इन स्मॉल रेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप लोकेटेड ऑन दी थैलाई। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि गैमा जो होता है जी से गैमा, जी से ग्रीन होता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक, दी गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म ये न्यू इंडिविजुअल। और ये गैमा जो है ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। ठीक, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स organ are produced either on the same or on different thalli। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो होता है ये या तो सेम या तो अलग अलग थैलाई में मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं, अलग अलग सेम और अलग अलग थैलाई में प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड the sporophyte is differentiated into ये फूट सेटा एंड कैप्सूल। जो इसका भैया स्पोरोफाइट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है फूट सेटा एंड सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस के बाद जो होता है स्पोर जो है वो कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। द स्पोर्स जर्मिनेट फ्रॉम द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। तो इसी तरह से लिवरवर्ट्स के बारे में ये चीज़ें जो दी गई थी हमने देख लिया। इसके बाद लिवरवर्ट्स के बाद हम आते हैं मॉसेस में। तो मॉसेस में दी गई हैं दी प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ये मॉस इज़ दी गैमेटोफाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। जो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल होता है ये मॉस का, वो गैमेटोफाइट होता है जो कि कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, दो स्टेज से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट स्टेज को हम प्रोटोनिमा कहते हैं एंड सेकंड स्टेज जो हमारा होता है वो लीफी स्टेज होता है। ठीक, तो प्रोटोनिमा जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है व्हिच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ये स्पोर, जो कि किसी स्पोर से डायरेक्टली डेवलप करता है। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। देखो भैया कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, 12 बजे रात को, 12:30 बजे रात को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही
भाई है, अब उनका काम ही है यार गली की मोहल्ले की रखवाली करना, तो वो भौ भौ कर रहे हैं, तो थोड़ा आप डिस्टर्ब ना होइएगा। अब लेक्चर को मैं रोक नहीं सकता, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा ज़रूर, नॉइज़ हो रही होगी, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो इधर हम देखते हैं कि इट इज़ ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। द सेकंड स्टेज जो होता है लीफी स्टेज होता है, व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकंड स्टेज जो होता है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा डेवलप होता है, ये लीफी स्टेज होता है। एंड इसके आगे हम देखते हैं कि व्हिच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड लेटरल बर्ड एज ए लेटरल बर्ड के रूप में दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस वियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। ये चीज़ आप याद रखेंगे, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस वियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड। दिस स्टेज बियर दी सेक्स ऑर्गन। ये जो होते हैं मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड होते हैं, इसमें दी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा। मॉसेस में जो होता है भैया वो फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है, और जो प्रोटोनिमा होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में जो होता है वो बडिंग होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ दी लीफी सूट्स। ठीक, क्या लिखा हुआ है थोड़ा कैमरे में इधर दिख नहीं रहा है। लीफी सूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सेटा एंड कैप्सूल। ये चीज़ आपको हमने बता दिया। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है मॉसेस के बारे में, अगर पूछेगा भैया मॉसेस के लिए इलेबोरेट अगर वर्ड आया है तो कहीं भी अगर आया है तो ये जान लीजिए मॉसेस के लिए, मौसी के लिए यूज किया गया, मॉसेस के लिए। तो स्पोरोफाइट, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन द लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स की अपेक्षा ये मोर इलेबोरेट होते हैं। इसमें द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, इसमें कैप्सूल जो है स्पोर कंटेन करता है। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, ये सभी आपके दिए गए हैं। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं टेरिडोफाइट पर। तो हमारा ब्रायोफाइट खत्म हो गया, इसके बाद टेरिडोफाइट के बाद हम जिम्नोस्पर्म देखेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो 10 मिनट लगभग और लगेगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो भैया 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो मैंने पानी पी लिया। तो टेरिडोफाइट्स में दिया गया है भैया, द टेरिडोफाइट इंक्लूड हार्स टेल एंड फन। टेरिडोफाइट के अंतर्गत जो हार्स टेल एंड फन्स आते हैं, एंड टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड एज ए सॉइल बाइंडर्स। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये मेडिसिनल पर्पज से यूज़ किए जाते हैं, सॉइल बाइंडर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। ये फ्रिक्वेंटली ऑर्नामेंटल्स के रूप में भी ग्रो किए जाते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेज वैस्कुलर टिश्यू। अगर देखा जाए भैया तो ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि वैस्कुलर टिश्यू जिसके पास पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के पास पाया गया। ये चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है। और इसके बाद सेल स्टडी मोर अबाउट द टिश्यू चैप्टर 6, आपको वहाँ एनाटॉमी के बारे में जाइलम फ्लोएम में बहुत अच्छा बताया जाएगा। तो द टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेस थ्रू दी सम में फ्लोरिश वेल इन सैडी सॉइल कंडीशन। ठीक, सैंडी सॉइल कंडीशन। इसके बाद हम देखते हैं यू में रिकॉल दैट ब्रायोफाइट्स आर डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। भैया लाइफ साइकिल इसकी तो कट गई है, तो इसमें जो बताया गया है तो थोड़ा इसके आगे हम देख लेते हैं कि टेरिडोफाइट्स द साइकिल इज ए गैमेटोफाइट प्लांट। टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज ए
स्पोरोफाइट। भैया टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। जिसे यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को लिख दिया है कि मेल सेक्स ऑर्गन इसमें एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है, ट्रू रूट पाया जाता है। ट्रू रूट जो होता है इसमें सबसे पहले आया था, इसमें असली रूट आया था, क्योंकि पिछले वाले में रूट लाइक स्ट्रक्चर था पर रूट नहीं था। और इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट होता है, इसमें रूट और लीव स्टेम जो थे ये प्रेजेंट थे, सबसे पहले इसी में आए हुए थे। तो ये चीज़ हमने देखा, आगे हम देख रहे हैं। तो दीज ऑर्गेनाइज पजेज वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, दीज लीव्स इन टेरिडोफाइट्स एंड स्मॉल माइक्रोफिल एज सिलेजिनेला और लार्जर माइक्रोफिल्स एज इन फंस। ठीक, तो स्मॉल जो होते हैं वो सिलेजिनेला और लार्ज जो होते हैं वो फंस में पाए जाते हैं। एंड सैप्रोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सस्टेन्ड बाय लीफी लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। इन सम cases sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones. Selaginella equisetum, the Selaginella produced by meiosis in spore mother cell. The spore germinated to give rise in conspicuous small but multicellular फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड। ठीक, तो इसके बाद अगर देखें गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस ही कहते हैं। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। भैया यहाँ से एक अच्छा सर्चन रीजन क्वेश्चन बनता है कि इनको जो है गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प सैडी प्लेसेस, मतलब इनको कूल डैम्प सैडी प्लेसेस की ज़रूरत होती है क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, मतलब इनके फर्टिलाइजेशन में एंथ्रोजॉइड के ट्रांसफ़र के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। द मेल गैमीट्स रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, मतलब मेल गैमीट जो होता है एंथ्रीडिया के द्वारा जो होता है आर्चिगोनियम के माउथ में रिलीज कर दिया जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स विद एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब ये मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट दियर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट या वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, which are dominant phase as pteridophytes in majority of the pteridophytes all sport of similar kind। अगर मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में देखा जाए तो जब सभी स्पोर जो होते हैं वो सिमिलर टाइप्स के होते हैं जिसे हम होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में which produce two kinds of स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल। सिलेजिनेला साल्विनिया जो होते हैं ये दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। दी मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। दी फीमेल गैमेटोफाइट दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड फ्रॉम द पेरेंट स्पोरोफाइट वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग embryos take place within the female gametophyte. This event is precursor to the seed habit, considered an important step in evolution। देखो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ की इम्पॉर्टेंट लास्ट लाइन, दिस इवेंट इज ये प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। ये लाइन आप याद रखेंगे। यहाँ जैसे मैंने लिखा स्ट्रोबिलाई और कोन जो होते हैं सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम में पाए जाते हैं। माइक्रोफिल जो होता है वो फर्न में पाया जाता है, माइक्रोफिल सिलेजिनेला में पाया जाता है। हेट्रोस्पोरस सिलेजिनेला एंड साल्विनिया होता है। होमोस्पोरस जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स होते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म पे। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो जिम्नोस्पर्म से पहले जो इसके पहले वाले पेज पर डायग्राम था उसको पहले हम देख लेते हैं, तब जिम्नोस्पर्म देखते हैं। तो कुछ डायग्राम जो दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे सिलेजिनेला का ये डायग्राम दिया गया है। सिलेजिनेला का डायग्राम है
सॉरी। तो आपको ये डायग्राम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये हो गया इसका लीफ, ये स्टेम हो गया, ये रूट्स हो गए, और ये आपका सिलेनेला का पूरा डायग्राम रहा। इसके बाद आपका आ जाता है इक्विसेटम। इक्विसेटम में स्ट्रोबिलस हो गया, ये नोड हो गया, ये इंटरनोड, ये ब्रांच हो गया आपका, और ये रहा आपका जो हो गया ये राइजोबियम हो गया, मतलब राइजोम हो गया, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दो डायग्राम और दिए गए हुए हैं टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत। तो टेरिडोफाइट्स के दो डायग्राम जो यहाँ पर दिए हैं क्या कि ये हो गया हमारा फर्न, ये हो गया साल्विनिया। तो ये सब डायग्राम जो थे ये टेरिडोफाइट्स के थे। और इसके बाद हम चलिए देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक। तो जिम्नोस्पर्म में दिया गया है, जिसे जिम्नोस्पर्म जो है भैया वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जिम्नोस्पर्म जो है वो जिम्नोस एंड स्पर्म्स में स्पर्मा से मिलकर बना हुआ है। जिम्नो मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्मा मतलब होता है सीड। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत भैया नेक्ड सीड पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस से और स्पर्मा से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब जिम्नोस मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड। इसके अंदर नेक्ड सीड पाए जाते हैं। सीड सबसे पहले जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आया था भैया, इसके पहले सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। इसके बाद देखेंगे आर प्लांट इन व्हिच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाई ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बाथ बिफोर एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें जो है ओव्यूल जो है वो इनक्लोज नहीं होता है ओवेरियन वॉल के द्वारा, और द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर बिफोर एंड the post fertilization are not covered, that is are naked. Gymnosperm include medium sized trees and और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंतर्गत मीडियम साइज के पेड़ आते हैं, लंबे पेड़ या श्रब्स आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दी गेंट मतलब आप देखा जाए कि वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दी गेंट रेड वुड ट्री सेक्वा इज ये वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीसीज ट्री स्पीसीज। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत एक टॉलेस्ट स्पीसीज आता है जिसका नाम सेक्वा है, जिसे रेड वुड ट्री कहा जाता है। इसकी लकड़ी जो होती है लाल होती है, ठीक। तो दिस रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। इसके रूट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में जनरली टैप रूट होते हैं। रूट इन सम जनरा, अगर कुछ में देखा जाए तो जनरा है फंगल एसोसिएशन इन दी फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस में पाया जाता है, जिसे कुछ जनरा में अगर देखा जाए तो फंगल एसोसिएशन पाया जाता है, जिसे माइकोराइजा के फॉर्म में पाया जाता है जो कि पाइनस में होता है। व्हाइल इन सम ऑफ अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरेलॉइड रूट आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया। जैसे साइकस के अंतर्गत होता है कैरोलॉइड रूट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया के बैक्टीरिया से एसोसिएटेड होता है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस आर ब्रांच्ड पाइनस सिड्रस। जिसे भैया स्टेम्स जो होती हैं अनब्रांच्ड होती हैं साइकस में, एंड ब्रांच्ड जो होती हैं पाइनस एंड सिड्रस में पाई जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। इनकी लीव्स जो हैं वो सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं। इन साइकस पिन्नेट लीव पेरिस्टेस्ट फॉर ये फ्यू ईयर्स। भैया जो साइकस होता है इसके अंतर्गत पिन्नेट लीफ पाई जाती है। पिन्नेट एंड पामेट ये आपको पढ़ाया जाएगा, जो मॉर्फोलॉजी आपका है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो वहाँ हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद द लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड टू विद स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड इन कॉनिफर्स। द नीडल लाइक लीव रिड्यूस द सरफेस एरिया दियर थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा एंड आल्सो हेल्प इन रिड्यूस वाटर लॉस। तो सनकेन स्टोमेटा जो होता है वो हेल्प करता है वाटर लॉस को रिड्यूस करने में। तो इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है। मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट होती है, सीड्स प्रेजेंट होता है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसी में आया था जिम्नोस्पर्म में। रूट लीव्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। मेल जो होता है, मेल में अगर देखा जाए जैसे वहाँ पे आप एंथ्रीडियम देखते थे, तो इसमें जो होता है पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता है। ये आप
आपको अभी हम आगे बताएंगे। जो फीमेल होता है वो उसमें आर्चिगोनिया पाया जाता है। स्टेम जो होता है ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड दो प्रकार का होता है। ब्रांच जो होता है भैया वो पाइनस एंड सिड्रस में होता है। तो ये आप याद कैसे करेंगे, जैसे BPC, अरे BPC एक मतलब शायद कोई वो आता था, आप रेडियो पे कोई चैनल आता था BPC, तो शायद उससे आप याद कर सकते हैं। तो BPC ब्रांच जो होता है वो आपका पाया जाता है किसमें, पाइनस एंड सिड्रस में। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं PCB, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब पाइनस एंड सिट्रस में ब्रांच्ड टाइप का स्टेम पाया जाता है। अनब्रांच जो होता है वो साइकस में पाया जाता है। इसी तरह से रूट्स अगर देखा जाए तो भैया रूट्स जो होता है माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा लाइक जो होता है वो पाइनस में पाया जाता है। कैरेलाइड रूट जो होता है वो साइकस में पाया जाता है। साइकस में जो होता है पिन्नेट लीव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख दिया है। आगे दिया हुआ है दी जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or cones. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. The microspore develop into male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only limited number of cells, जो कि highly reduced होता है and confined into only a limited number of cells के में confined होता है। ठीक, कुछ उसमें limited number of cell पाए जाते हैं। This reduced the gametophytic is called pollen grain, जिसे हम pollen grain कहते हैं। The development of pollen grain take place within a microsporangia. The cones bearing megasporophyll with the ovules or megasporangia are called macrosporangiate और female strobili। ठीक, तो the male और female cones और strobili में born on same tree pinus। जो मेल एंड फीमेल कोन्स होते हैं वो सेम ट्री पर भी पाए जाते हैं, जिसे पाइनस में पाए जाते हैं। इन साइकस मेल एंड मेल कोन्स मेगा स्पोरोफिल्स आर बॉर्न डिफरेंट ट्री। अगर साइकस में देखा जाए तो ये मेल कोन्स जो होता है वो मेगा स्पोरोफिल ये अलग अलग ट्री पर पाया जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज called an ovule. The ovule are born on megasporophylls which may be clustered to form the female cone. The megaspore mother cell divides meiotically सॉरी, मतलब कभी कभी जुबान लड़खड़ा जाती है तो ऐसे हो जाता है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल होता है MMC जो होता है वो मियोटिकली डिवाइड करता है और 4 मेगा स्पोर बनाता है। ठीक, तो इसके बाद वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज्ड विद इन दी मेगा स्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 or more archegonia or female sex organ. The multicellular female gametophyte is also retained within मेगा स्पोरेंजियम। भाई इसमें बहुत ही बकवास टाइप की NCERT जिम्नोस्पर्म में लिखी है। ये जो है कि मतलब बस पढ़ते जाओ इसको। इसमें नोट्स पढ़ना सबसे अच्छा आपके लिए होता है कि मतलब नोट्स अगर पढ़ लें तो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब खिचड़ी बना के चीज़ों को लिख दिया, तो इसीलिए मैंने इसमें काट काट के आगे लिखा भी हुआ है। अभी आगे आपको ये चीज़ें मैंने अलग काट दिया था तो दिखाया भी है, और हो सकता है आगे कुछ लिखे हुए हों। तो इसके बाद देखते हैं कि unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air current, came in contact with opening of ovules born on megasporophyll. The pollen grain tube carrying the male gamete grow toward archegonia
ammonia in the ovule and discharge their contents near mouth of archegonia। ये जो होते हैं आर्चिगोनिया के माउथ के पास ये अपने कंटेंट को जो होते हैं डिस्चार्ज कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक। और इसके बाद फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड। ओव्यूल्स जो होता है वो सीड बना लेता है, जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बना लेता है। दी सीड आर नॉट कवर्ड। ये सीड जो होती हैं कवर्ड नहीं होती हैं, ये आपको मैंने पहले बताया। ये जो इंपॉर्टेंट डायग्राम इसमें दिए गए हैं जिम्नोस्पर्म में, जैसे जिंगो दिया गया है। जिंगो जो है, जिंगो मतलब जिंगो में गो आ रहा है, गो। जिंगो में गोल गोल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जैसे गोल गोल ये इसकी सीड पाई जा रही हैं और थोड़ा ये भी गोल गोल है, तो गोल गोल जिंगो है गोल गोल, जिंगो है गोल गोल। और ये लॉन्ग सूट हो गया, ये डार्फ सूट हो गया। इसके बाद पाइनस, भैया पाइनस में देखो पड़ा पड़ा हुआ है, इसकी पत्तियां जो है पड़ी हुई हैं, लटकी हुई हैं, एकदम लूज हैं, तो पाइनस में पड़े पड़े पत्ते पाए जा रहे हैं, इसके पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं। और इसके बाद साइकस में आप देखेंगे तो साइकस में सीधे सीधे पाए जा रहे हैं, सीधे सीधे पत्तियां पाई जा रही हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ये हो गए साइकस, ठीक। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो भैया नेक्स्ट हमें कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि हमारा जो जिम्नोस्पर्म है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमने एल्गी कवर कर लिया, ब्रायोफाइट कवर कर लिया, टेरिडोफाइट कवर कर लिया, जिम्नोस्पर्म को भी कवर कर लिया। उसके बाद हम आ गए एंजियोस्पर्म पर। तो एंजियोस्पर्म भैया आपके सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए हम आपको करा नहीं रहे हैं क्योंकि आपके पास समय सीमित है। आप उतना ही पढ़ लें जो सिलेबस में है, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपके पास पूरा जीवन बचा रहेगा सिलेक्शन के बाद, फिर आप पढ़ते रहिएगा। तो एंजियोस्पर्म को इसमें नहीं देखेंगे। इसके बाद हम इसकी समरी भी 2 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि हम कोई भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी सीरीज जो है एनसीईआरटी एक्सप्रेस है, तो करेंगे तो स्पीड में लेकिन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। तो समरी में हमारा दिया हुआ है प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक एनिमल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट possessed and the type of stored food. Algae are classified into 3 classes: chlorophyceae, pheophyceae and rhodophyceae. Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different type of spore, and sexually by formation of gametes which may show isogamy, anisogamy or ogamy. Bryophytes are plants which can live in soil but are dependent on the water for sexual reproduction. The plant body is more differentiated than algae. It is thallus-like and prostate or erect and attached to the substratum by rhizoids. They possess root and leaf-like and stem-like structure. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. The plant body of liverworts is thalloid and dorsiventral, whereas mosses have upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves. The main plant body of a bryophyte is gamete producing and is called a gametophyte. It bears the male sex organ called antheridia and archegonia. Antheridia and archegonia. The male and female gametophyte produce fuse to form zygote, which produce a multicellular body called a sporophyte. It produce haploid spore. The spore germinate to form gametophytes. जिससे समरी की जो लाइन्स है उसको मैं बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, मैं केवल रीड कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अंदर आपको टॉपिक्स के अंतर्गत हमने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पे समय बर्बाद करने कोई मतलब नहीं, क्योंकि वही स्टेटमेंट यहाँ काट कर लिख दिए गए हैं, ठीक। तो समरी से ज़्यादा अच्छे स्टेटमेंट, सीधे स्टेटमेंट कभी कभी उठा लिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं समरी को एक बार पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आप ये अंदर पढ़ चुके हैं। तो इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. These organs possess well differentiated vascular tissue. The sporophytes bear sporangia which produce spore. The spore germinate to form gametophyte which require cool damp place to grow.
The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of male gametes to archegonium, where zygote is formed after fertilization. The zygote produces a sporophyte. The gymnosperm are the plant in which ovule are not enclosed by overall ovary any ovary wall. मतलब जो सीड जो होता है वो किसी ओवेरियन वॉल से नहीं कवर होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड रिमेन एक्सपोज्ड एंड दियर ऑफ दीज प्लांट आर कॉल्ड नेक्ड सीड प्लांट. द जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर which are produced in macrosporangia and megasporangia borne on the sporophylls. The sporophylls, microsporophylls and megasporophylls are arranged spirally on the axis to form male and female cones respectively. The pollen grain germinates and pollen tube release the male gamete into ovule where it fuses with egg cell in archegonia. Following fertilization in zygote develop into embryo and the ovule into seed. यह एंजियोस्पर्म के बारे में दी गई है कि डिवाइड इनटू 2 क्लासेस, डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकाटिलिडॉन. तो भैया हमने पूरे चैप्टर्स को कर दिया कवर. मैं पेन रख रहा हूँ क्योंकि अब समय हो चुका है ज़्यादा. ये चैप्टर्स आपका लेंथी हो गया, हमें नहीं पता मतलब कि कितने मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो, लगभग 2 घंटे के आसपास का हो रहा है. तो क्योंकि समय ज़्यादा लग गया, लगभग 12 साढ़े 12 क्या 1 बजने वाला है रात के. मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है. जैसे अब उड़ा दें तो भी नहीं ठीक है क्योंकि ये आपका लास्ट व्यू है. जैसे आपके पास अब समय नहीं है, जो आपको पढ़ना है वो एक बार अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये अंतिम है. क्योंकि इसके बाद अब आपके पास समय नहीं है कि आप चैप्टर्स को दोबारा पढ़ सकेंगे, किसी भी टीचर का लेक्चर आप देख सकेंगे. आपके पास अब समय नहीं रह गया. जो भी पढ़ना है लास्ट बार पढ़ना है, यही सोच के पढ़ना है कि अब इसे नहीं पढ़ना है और ना इसे भूलना है. ठीक, तो इस वजह से मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ कि मतलब थोड़ा टाइम लग जा रहा है. लेकिन अगर आपको लगता है कि समय ज़्यादा लगा है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं. उसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता. अब समय जो लग गया तो लग गया. बाकी इसी तरह से चैप्टर्स को हम एक एक चैप्टर करते जाएंगे. कुछ भाई बहन का कमेंट भी आ रहा है कि आप सीक्वेंस में भैया करवाइए, तो सीक्वेंस में ही करवा रहा हूँ यार. मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सीक्वेंस का. जैसे मैंने बीच में फ्रॉग करा दिया तो थोड़ा वो लगता है होपलेस हो गई कि बीच में फ्रॉग करा दिए. तो कोई नहीं, आप बीच बीच में एक एक करते रहेंगे तो कोई दिक्कत उससे नहीं होनी है. तो सीक्वेंस इसलिए गड़बड़ हो जाता है जब चैप्टर बड़ा होता है तो थोड़ा उसका टाइम लग जाता है रिकॉर्ड करने में, एनसीईआरटी रेडी करने में. तो इस वजह से सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है. तो कोई नहीं, हम ज़्यादा समय अब आपका लेंगे नहीं. तो अब आप ऐसे ही पढ़ते रहें. अब एक बार आप एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे. जैसे जैसे मैंने साइड में लिखा आप भी एक बार अपने हाथ से लिखेंगे कन्फ्यूजिंग पॉइंट को, तो वो आपको याद हो जाएंगे. बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं. कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं. भाई मैं तो सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए कहता नहीं हूँ, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखो मुझे जो मेरा मोटिव यहाँ कोई वो नहीं है. तो अब मैं वीडियो प्रमोशन करने आया नहीं हूँ या ना ब्रांड बनाने आया हूँ कोई. बस एक मतलब मेरा शौक़ था कि मतलब कुछ चीज़ें जो अपने अंदर हैं वो शेयर करूँ, तो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आपका बस एक ही मेरी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में हमें रिस्पांस अपना देते रहें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है. मतलब कोई कमियां जो दिख रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और कई सारी जो कमियां हैं उसको हम दूर करने की भी कोशिश करेंगे. तो आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होगा नेक्स्ट चैप्टर को लाने के लिए. तो आप कमेंट बॉक्स में अपने रिस्पांस ज़रूर देते रहिए. तो धन्यवाद दोस्तों. अब फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में. और हाँ, होमवर्क तो लेके जाओ भैया, होमवर्क देना भूल गया था. होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चन 1-2 एनसीईआरटी के रखे हैं, मैं आपको देता हूँ.
जिसे एनसीईआरटी में पीछे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, मतलब इन सभी के बीच में डिफरेंस लिखना। अगर ये चीज़ आप खुद से बोल ले जाते हैं, खुद से आप करिएगा, अगर आप इन सभी के बारे में डिफरेंस लिख ले जाते हैं तो जानिए आपकी ये चीज़ें क्लियर है, क्योंकि भैया इन्हीं सब पॉइंट को उठा के एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्ट नीट बनाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड बनाएगा। इसके बाद एक मैच दी कॉलम दिया है, इसको आप मैच कर लीजिएगा। आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।